तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं सीजन 1 एपिसोड 2 के इस खास विश्लेषण की, जिसका पूरा फोकस द किंग्स रोड पर है। ये एपिसोड असल में बिछड़ने, अपनी जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़ने और कई अलग अलग राज्यों में अपनी मासूमियत खोने की एक जबरदस्त कहानी है। हम यहाँ देखने वाले हैं कि कैसे हमारे पसंदीदा किरदार अपनी सुरक्षित दुनिया से बाहर निकलकर एक बेहद कड़वी हकीकत का सामना कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आइए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। कहानी के अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ने से पहले टिरियन लैनिस्टर की शानदार लाइन पर गौर करना बनता है। एक तलवार को जैसे सान की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग को किताबों की। सच में ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, इस खूंखार दुनिया में जिंदा रहने का एक बहुत बड़ा मंत्र है। टिरियन बिल्कुल साफ कर देता है कि जहां हर कोई शारीरिक ताकत और तलवारबाजी पर नाज करता है, वहां असली ताकत तो दिमाग और ज्ञान में छुपी है। और वैसे यही नजरिया आगे चलकर कई किरदारों की किस्मत तय करने वाला है। क्योंकि सभी किरदार अब बहुत दूर दूर फैल गए हैं, तो इस विश्लेषण को हम अलग अलग हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले नैरो सी के पार, फिर विंटरफेल में साजिश, उसके बाद द वॉल का सफर, फिर किंग्स रोड पर टकराव और आखिर में देखेंगे सम्मान की कीमत। पहला हिस्सा, नैरो सी के पार। आइए शुरुआत करते हैं एस्सो महाद्वीप से। डेनेरिस टारगेरियन ने अपनी पूरी जिंदगी अपने भाई के साये में एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर बिताई थी, लेकिन अब वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर डोथराकी लोगों की खतरनाक राजधानी की तरफ बढ़ रही है। अक्सर शुरुआत में लगता है कि डेनेरिस शायद इस नई जिंदगी में सिर्फ एक मजबूर शिकार है ना? लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कोई कमजोर लड़की नहीं है। वो हालात के आगे घुटने नहीं टेक रही, बल्कि खुद को ढालने की पूरी कोशिश कर रही है। अपने पति खाल ड्रोगो के साथ एक असली रिश्ता बनाने की ये लगातार कोशिश उसकी बेहद मजबूत मानसिकता को दिखाती है। उसका तरीका सच में बेहद स्पष्ट और रणनीतिक है। वो अपनी दासी डोरिया से सलाह लेती है और उस सलाह को तुरंत अपनी ताकत में बदल देती है। पहले वो डोथराकी भाषा के नए शब्द सीखती है और फिर आता है सबसे बड़ा कदम, ड्रोगो की आंखों में आंखें डालकर देखना। ये एक छोटा सा पल उनके बीच के पावर डायनामिक को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। ये इस बात का सबूत है कि डेनेरिस अब सिर्फ कोई खरीदी हुई संपत्ति नहीं रही, बल्कि इसने खुद एक रानी बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। दूसरा हिस्सा, विंटरफेल में साजिश। अब हम असोस से वापस वेस्टेरोस की तरफ चलते हैं। जहां एक तरफ शाही परिवार विंटरफेल छोड़ चुका है, वहीं पीछे से एक बेहद खामोश और जानलेवा साजिश चल रही है, और ब्रान स्टार्क अभी भी टावर से गिरने के बाद कोमा में है। यहाँ कहानी को थोड़ा रोककर ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये मेस्टर होते कौन हैं, क्योंकि विंटरफेल में मेस्टर ल्यूविन इस वक्त एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। असल में ये वो पढ़े लिखे विद्वान हैं जो इस पुरानी दुनिया के डॉक्टर, वैज्ञानिक और संदेशवाहक सब कुछ हैं। बिना किसी स्कूल या कॉलेज वाली इस दुनिया में मेस्टर ही ज्ञान की रीढ़ की हड्डी हैं, जो इन राजघरानों को आपस में जोड़े रखते हैं। अब देखिए, विंटरफेल की ये साजिश तब और गहरी हो जाती है जब एक हत्यारा ब्रान को मारने आता है। ब्रान के डायरवुल्फ समर के उसे बचाने के बाद कैटलीन स्टार्क इन छोड़े गए सुरागों को कड़ी दर कड़ी जोड़ती है। हमलावर ने बिल्कुल सही वक्त चुना, और उससे भी बड़ी बात, वो विलेरियन स्टील का खंजर जिसमें ड्रैगन बोन का हैंडल लगा था। सोचिए, ये कोई आम हथियार तो बिल्कुल नहीं है। कैटलीन बहुत ही लॉजिकली ये निष्कर्ष निकालती है कि इतना महंगा हथियार किसी छुटभैया हत्यारे का तो हो नहीं सकता, यानी इस हमले की पूरी फंडिंग किसी बहुत ही अमीर और ताकतवर परिवार ने की है, और सारा शक सीधे लैंगस्टर परिवार की तरफ जाता है। तीसरा हिस्सा, द वॉल का सफर। विंटरफेल से थोड़ा और उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जॉन स्नो और टिरियन लैनिस्टर एक साथ द वॉल की तरफ यात्रा कर रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर इस सफर में उनके बीच एक कमाल की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। अगर ध्यान दें तो इन दोनों का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जॉन स्नो को लगता है कि नाइट्स वॉच एक बहुत ही सम्मानित और महान सेना है जो पूरे राज्य की रक्षा करती है। दूसरी तरफ टिरियन अपनी ग्राउंड रियलिटी वाली सोच से जानता है कि असल में ये जगह सिर्फ चोरों, अपराधियों और समाज से निकाले गए लोगों को उम्र कैद देने का एक डंपिंग ग्राउंड बन चुकी है। जॉन स्नो के लिए ये सच में एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। वॉल के रास्ते पर ही जॉन और नेड स्टार्क के रास्ते हमेशा के लिए अलग होते हैं, और ठीक यहीं इस पूरी कहानी का एक बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। जाने से पहले नेड स्टार्क जॉन से एक वादा करते हैं। वो कहते हैं कि अगली बार जब हम मिलेंगे तब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में बताऊंगा। सच कहूं तो ये सिर्फ एक आम विदाई नहीं है,
बल्कि आगे आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का साफ इशारा है। चौथा हिस्सा, किंग्स रोड पर टकराव। अब हम उस रास्ते पर चलते हैं जिसके नाम पर इस एपिसोड का टाइटल रखा गया है। ये किंग्स रोड वो मुख्य हाईवे है जो विंटरफेल को सीधे किंग्स लैंडिंग से जोड़ता है, और यहीं पर स्टार्क और लैनिस्टर परिवारों को एक कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ता है। इस पूरे टकराव को निष्पक्ष होकर समझने के लिए एक बार इस टाइमलाइन पर नजर डालना बहुत जरूरी है। शुरुआत जॉफ्रे से होती है, जब वो कसाई के बेटे माइका को डराता धमकाता है। उसके तुरंत बाद आर्या अपने दोस्त को बचाने कूद पड़ती है, और फिर आर्या को बचाने के लिए उसका डायरवुल्फ नाइमेरिया जॉफ्री पर हमला कर देता है। आखिर में आर्या जॉफ्री से तलवार छीनकर उसे बिल्कुल निहत्था कर देती है। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे बच्चों की एक मामूली सी लड़ाई ने इतने बड़े राजनीतिक संकट का रूप ले लिया। और जब ये पूरा मामला राजा रॉबर्ट के सामने पेश होता है तो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। जॉफ्री का दावा बिल्कुल झूठा है, जबकि आर्या पूरा सच बोल रही है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बयान आता है सांसा का। वो किसी की भी तरफ नहीं बोलती, बस ये कहकर बीच का रास्ता निकाल लेती है कि उसे कुछ याद ही नहीं। ये सिर्फ गवाहियों का खेल नहीं है, ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि राजनीति और रिश्तों का प्रेशर एक इंसान को किस हद तक मजबूर कर सकता है। सांसा बेचारी अपनी बहन और अपने होने वाले पति के बीच ऐसी फंसी है कि पूरी तरह से उलझ गई है। पांचवा और आखिरी हिस्सा, सम्मान की कीमत। अब हम इस विश्लेषण के सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। किंग्स रोड के इस ट्रायल का अंजाम किसी भी एंगल से इंसाफ नहीं लगता। जब राजा रॉबर्ट बताते हैं कि जॉफ्री को काटने वाला डायरवुल्फ यानी नाइमेरिया तो वहां से भाग चुकी है, तब महारानी सर्सी लैनिस्टर की वो खौफनाक लाइन सुनने को मिलती है, हमारे पास एक और भेड़िया है। आर्या ने भले ही नाइमेरिया को भगाकर उसकी जान बचा ली थी, पर सर्सी की इस एक लाइन ने सारा का सारा गुस्सा और सजा सांसा के बेकसूर डायरवुल्फ लेडी की तरफ मोड़ दी। ये दिखाता है कि सत्ता और पावों में बैठे लोग अपना ईगो और गुस्सा शांत करने के लिए किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं, चाहे वो कितना ही निर्दोष क्यों ना हो। जब लेडी को मारने का सीधा फरमान सुनाया जाता है, तब वहां नेड स्टार्क के उसूल उनके आड़े आते हैं। वो फैसला करते हैं कि वो किसी शाही जल्लाद को ये काम बिल्कुल नहीं करने देंगे। उनका उत्तर का सम्मान कहता है कि अगर ये अन्यायपूर्ण सजा मिलनी ही है तो ये दर्दनाक काम वो खुद अपने हाथों से करेंगे। एक पिता के तौर पर अपनी ही बेटी के मासूम जानवर को खुद मारने जाना, सच में नेड स्टार्क के लिए ये किसी बहुत बड़ी और गहरी हार से कम नहीं है। और देखिए कहानी की टाइमिंग, ठीक उसी पल जब नेड स्टार्क का खंजर लेडी पर गिरता है, मीलों दूर विंटरफेल में आखिरकार ब्रान स्टार्क की आंखें खुल जाती हैं। ये बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला अंत है, पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे वो ये है, क्या ब्रान को याद है कि उसे उस टावर से किसने धक्का दिया था? और अगर उसे वाकई याद है तो ये कड़वा सच बाहर आने पर वेस्टेरोस में कौन सा नया तूफान आएगा? इसी विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है। इस कहानी में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है इससे आगे के रहस्यों को और बेहतर समझने में जरूर मदद मिलेगी।